हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका उज्ज्वल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे, आज जो हमारी क्लास होगी मेनली क्या होगी, आर्मी के लिए होगी। आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्स में आज की जो हमारी क्लास रहेगी मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, आर्मी के ऊपर। हाँ जी, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड्स में। ठीक है, आज में हम इसको कवर करेंगे। रहेगा तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, लेकिन मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेड्स में। ठीक है, और जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पीछे एग्जाम हुआ था, वो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले हम चैप्टर तो हमारा वही रहेगा, जो चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, चैप्टर हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारा टॉपिक आज कुछ अलग रहेगा। चैप्टर वही है हमारा नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, हाँ जी। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग के नियम। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले रूल किसका है, सबसे पहला रूल हमारा होगा दो के लिए क्या रूल है, यानी कि हम किसी भी संख्या को देखकर कैसे बताएं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या लिख दी बड़ी से बड़ी, 4 डिजिट की, 5 डिजिट की, 7 डिजिट की, उसको देखकर बताना है कि ये संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। तो उनको पहचानने के लिए हम रूल लिख रहे हैं कि दो कैसे पहचाने कि संख्या 2 से भाग होगी, कैसे पहचाने कि संख्या 3 से भाग होगी, 4 से, 5 से। आज हम ये सब पढ़ेंगे और जो भी इनके बेस क्वेश्चन है, इनके ऊपर बेस क्वेश्चन है, उनको करेंगे। हाँ जी, 2 का रूल क्या कहता है कि यदि यूनिट डिजिट, इकाई अंक, किसी भी संख्या का यदि यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या किससे भाग हो जाएगी बच्चों, 2 से भाग हो जाएगी। इनमें से कोई भी इकाई अंक हुआ, डिजिट अंक हुआ, यूनिट नंबर हुआ, तो किससे संख्या किससे भाग हो जाएगी, वो 2 से भाग हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिखते हैं 24,720, यानी कि 24,720। बताइए ये संख्या क्या 2 से भाग हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 है। जब भी इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो संख्या किससे भाग हो जाएगी बच्चों, 2 से डिवाइड हो जाएगी। और लिखिए, हाँ जी, ये संख्या क्या है, 34,728। हाँ जी, बताइए क्या ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है बच्चों, 8 है। यानी कि ये रहा 8। 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है। तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, आपकी 2 से भाग हो जाएगी। ये तो होगी बात कि हम संख्या को पहचाने कि ये संख्या 2 से भाग हो जाती है या नहीं हो जाती है। ये तो हम चलो देख के बता देंगे। यदि इकाई अंक 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इनमें से कोई भी यूनिट नंबर हुआ, तो संख्या किससे भाग हो जाएगी, आपकी 2 से हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखिए क्या है, 5, 4, 3, 2, 7, यानी कि क्या है, 54,327।
अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 54,327 में पहले बताइए अच्छा कि ये संख्या क्या 2 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। हाँ जी देखिए इकाई अंक क्या है 7। हाँ जी इकाई अंक यहाँ तो 7 नहीं है, यानी कि ये संख्या किससे भाग नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि 54,327 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। 54,327 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या किससे भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए। हाँ जी इसके अंदर कम से कम क्या जोड़े, कम से कम क्या जोड़े कि संख्या किससे भाग हो जाए, 2 से। हाँ जी इसके अंदर हमें क्या करना है, प्लस करना है। और क्या करना है, कम से कम क्या प्लस करें। हाँ जी 7 के बाद कौन सा नंबर आता है यूनिट नंबर पे, इकाई अंक पे जो 2 से कटता है, 8 आता है। यानी कि हमें लास्ट में क्या बनाना है, हमें 8 बनाना है। लास्ट में क्या बनाना है बच्चों, 8 बनाना है। यदि इकाई अंक 8 आ गया तो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। जोड़ने की बात की है कि कम से कम क्या जोड़े, यानी कि 7 तो पहले था, यदि इसके अंदर हम एक और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो संख्या किससे भाग हो जाएगी, आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उसने बोला कि कम से कम क्या जोड़े, तो 1 जोड़ सकते हैं। और क्या जोड़ सकते हैं हम इसके अंदर हम 3 भी जोड़ सकते थे, क्योंकि 7 और 3 क्या हो जाता, 10 हो जाता। उसकी क्या बन जाती, पीछे 0 आ जाती, 0 लग जाती। तो आप क्या कर सकते थे, हम 1 को भी जोड़ सकते थे, 3 को भी प्लस कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो ऑप्शन आपका 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन आप क्या टिक करोगे, कम से कम हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या किससे भाग होगी, 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, अगर पूछ लेता कि कम से कम क्या माइनस करें, हाँ जी माइनस करना है, घटाना है। तो 7 तो इकाई अंक नहीं कटता 2 से, 7 के पहले कौन सा अंक आता है, 6। तो हम क्या करते, 1 माइनस करते तो इकाई अंक क्या बन जाता हमारा, 6 बन जाता। तो कम से कम क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। कम से कम क्या माइनस किया जाए, 1 माइनस किया जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 का नियम। 2 का नियम हमने पढ़ लिया, 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, हाँ जी 3 का नियम बोलता है सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जितने भी अंकों की संख्या होगी यदि उन सबको जोड़ा जाए। हाँ जी कोई संख्या है, मान लीजिए 2 4। चलो पहले छोटे नंबर की बात करते हैं, 24 की बात करते हैं। हाँ जी 3 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है यदि उसके अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ कितना आया, 6 आया। यदि उस संख्या के अंकों का जोड़ जो आता है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो दी हुई संख्या भी किससे भाग हो जाती है, 3 से भाग हो जाती है। हाँ जी ये संख्या थी, इसका जोड़ कितना आया, 6 आया। और जो जोड़ आया 6, जो सम आया 6, वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 24 भी किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ जिसके बाद हाँ जी अगली संख्या क्या है, 4653। हाँ जी पता लगाइए कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है या नहीं हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग करके नहीं देखेंगे, तीन का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का जोड़, है यदि वो 3 से विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या भी आपकी किससे विभाजित हो जाती है, 3 से विभाजित हो जाती है। हाँ जी अंकों का जोड़ देखिए, 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 3 18। अंकों का योग कितना आ गया, 18। क्या ये योग 3 से विभाजित, 3 से भाग हो जाता है, बिल्कुल हो
जाता है तो ये संख्या भी किससे भाग हो जाएगी, आपकी 3 से भाग हो जाएगी। तो आपको क्या करेगा, वो 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग। हाँ जी, 4 ऑप्शन दे देगा कि कोई तो 6 डिजिट का होगा, कोई 7 का, कोई 8 का। तो हम सबको भाग करके थोड़ी देखेंगे, हम सबको भाग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे। पूछेगा कि इनमें से कौन सी 3 से भाग हो जाती है, जिसका जोड़ क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा वही 3 से विभाजित हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं आर्मी के अंदर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। हाँ जी, अब क्या है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन और क्या आ सकता है। हाँ जी, ये कोई हमारी संख्या है, ठीक है, क्या है, 4,51,200। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है आपका, यूनिट नंबर की जगह पर उसने क्या दिया है, स्टार लगा दिया है। और पूछा है कि स्टार की जगह पर क्या आएगा। उसने बोल दिया, क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए, जो ये संख्या है उसने बोला कि ये क्या है, 3 से विभाजित है। उसने क्या बोला कि दी हुई जो संख्या है वो 3 से विभाजित है, यानी कि ये संख्या किससे कटती है, 3 से कटती है। उसने बोल दिया अपनी तरफ से, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि जो संख्या है ना ये 3 से विभाजित है। विभाजित है तो अंकों का जोड़ भी 3 से कटेगा। अगर उसने बोल दिया कि संख्या किससे विभाजित है, 3 से, 3 से संख्या कौन सी कटती है, जिसके सभी अंकों का जोड़ किससे कट जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है, वही संख्या तो 3 से विभाजित होगी। अब हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, 3 से विभाजित तो अंकों का जोड़ भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि स्टार की जगह पर कम से कम क्या नंबर आएगा, छोटे से छोटी वैल्यू क्या आएगी, कम से कम वैल्यू, कम से कम नंबर क्या आएगा स्टार की जगह पर, ठीक है। हाँ जी, देखिए, तो 3 से विभाजित कौन सी होगी, अंकों का जोड़ जब 3 से कटेगा, हाँ जी, जोड़ करिए, 5, 4 और 5 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। यहां तक जोड़ कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। यहां तक जोड़ हो गया आपका अंकों का 14। क्या 14 3 से कटता है, नहीं कटता। यानी कि 3 से कटने के लिए क्या जरूरी है, अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। हाँ जी, इस 14 के अंदर क्या जोड़े की संख्या 3 से कट जाए, 1 जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, और क्या जोड़ सकते हैं इस 14 के अंदर, हम 4 प्लस कर सकते हैं, 14 और 4 18, तब भी 3 से कटेगा। यानी कि हमारे पास एक तो 1 आ गया और एक क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन पूछा क्या था कि स्टार की जगह पर कम से कम क्या नंबर आएगा, हाँ जी, कम से कम नंबर तो 1 आएगा। तो यानी कि स्टार की जगह पर यदि हम 1 लिखेंगे तो ही संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो इसके ऊपर। हाँ जी, ये कोई संख्या दी है, ठीक है। उसने बोल दिया कि ये जो दी हुई संख्या है ना, ये दी हुई संख्या है, ये 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। उसने क्या बोल दिया कि दी हुई संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। तो बताइए इस स्टार की जगह पर कम से कम क्या वैल्यू आएगी, कम से कम क्या नंबर आएगा, ठीक है। हाँ जी, देखिए, हमें हमें पता है अगर 3 से डिविजिबल है तो अंकों का जोड़ किससे कटेगा, 3 से कटेगा। हाँ जी, जोड़ कर लीजिए, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। यहां तक अंकों का जोड़ कितना बना बच्चों, 16। क्या अभी तक ये संख्या 3 से कटी है, नहीं कटी है। तो उसने बोला था कि पूरी की पूरी संख्या 3 से कटती है तो अंकों का जोड़ भी 3 से कटेगा। तो 16 के बाद हम क्या जोड़े, यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए,
कि संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 3 से, तो 2 आना चाहिए। 16 के बाद अगर 2 यहाँ पर होगा तो ही संख्या किससे कटेगी, ये 3 से विभाजित होगी, क्योंकि यहाँ तक जोड़ कितना आ गया, 16। क्या 16 तो 3 से नहीं कटता, तो इस स्टार की जगह पर क्या आना पड़ेगा, अगर 1 होता 17 तो भी 3 से नहीं कटता, 2 लिखिए कितना हो गया 18, अब 3 से कटा है, यानी कि कम से कम क्या जोड़ा जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टार की जगह पर 2 आएगा, तो ही संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 2 से विभाजित होगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर। हाँ जी, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आगे सभी कर दोगे, ठीक है। आगे चलिए, 4 का नियम क्या कहता है, 4 का रूल क्या कहता है, ठीक। 4 के हमें पता लगाना है कि कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, कौन सी नहीं। तो 4 का रूल क्या कहता है, आपने लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक, ठीक है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं, यदि अंतिम 2 अंक मान लीजिए किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 12 है, ये 12 क्या हो जाता है, 4 से कट जाता है, तो उसके आगे कुछ भी हो वो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, आपकी 4 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो दी हुई पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। या तो अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, अगर या फिर क्या हो, लास्ट में डबल जीरो, या तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, या लास्ट में क्या पड़ी हो, 2 जीरो हो, डबल जीरो, तो भी संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ जी, आपकी ये संख्या है, पूछा है क्या ये संख्या, ऐसे से आपको क्या दे देगा, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। पूछेगा क्या, बताइए इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी को भाग करके देखें। अभी तो ये कुछ ही नंबरों के कहता उसने 10 नंबरों की लिख दे संख्या, 12 नंबरों की लिख दे, सबको भाग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या तो इनको भाग करते रहोगे या अपना पेपर कर दोगे, एक ही काम होगा, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन होएगा या पूरा का पूरा पेपर कर दो इतने टाइम में। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, 4 से चेक करना है। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक चेक कर लो बस। हाँ जी, लास्ट के 2 अंक क्या है यहाँ पर 16, क्या ये 16 4 से विभाजित होता है, होता है। तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, आपकी 4 से कटेगी। और 5 7 2 3 डबल जीरो, या फिर अंतिम 2 अंक क्या हो बच्चों, आपके डबल जीरो हो, तो भी संख्या आपकी किससे विभाजित होगी, वो भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसमें को, देखिए ये आपको कोई संख्या दी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो हमने 3 में किया है, इसने बोल दिया कि ये पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित है। ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित है, ये उसने बोल दिया पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि दी हुई संख्या आपकी 4 से विभाजित है। तो बताइए इस स्टार की जगह पर कम से कम छोटे से छोटा क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी भी हम ये काम थोड़ी करेंगे कि पूरी की पूरी को 4 से भाग करके देखेंगे, नहीं। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक उठा लीजिए। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, आपकी 4 से। हाँ जी, लास्ट का अंक क्या पड़ा है यहाँ पर 3, ठीक है। हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार की जगह पर 0 लिखे, क्या ये 30 2 से भी 4 से विभाजित हो जाएगा,
नहीं होगा, तो 0 तो नहीं आ सकता। हाँ जी, आगे चलिए, 3 तो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 1 लिखे, क्या 31 4 से भाग हो जाता है? नहीं होता, तो 1 भी नहीं आ सकता। हाँ जी, 3 के बाद 2, हाँ जी, क्या ये 32 4 से कट जाता है? बिल्कुल कटता है, तो इस स्टार की जगह पर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। इस 3 के बाद यहाँ पर आंसर आपका 6 भी आ सकता था, यहाँ पर 2 भी है, 6 भी है, लेकिन पूछा है कम से कम बताइए, कम से कम क्या है बच्चों? कम से कम आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक नियम और पढ़ लेते हैं 5 का रूल, उसके बाद हम करेंगे हमारे क्लास में। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम बिल्कुल आसान है। 5 का नियम क्या है? या तो लास्ट में लास्ट अंक क्या हो, लास्ट डिजिट, या तो बच्चों लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। यदि अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो दी हुई संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। हाँ जी, 5 वाला क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ जी, ये संख्या दी है, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, कितने भी नंबर बड़े दे सकते हैं, इसमें यही तो खेलेगा आपके साथ एग्जामिनर, बहुत बड़े ज्यादा से ज्यादा संख्या दे सकता है। वैसे आर्मी के पेपर में इतनी बड़ी संख्या तो आती नहीं, 3-4 डिजिट या पूछी जाती है। एसएससी भी या एसएससी में भी ऐसे लंबे लंबे संख्याएं दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम को कवर करेगा। मेनली हमारा फोकस किसके ऊपर है? आर्मी के ऊपर है। तो देखिए, आपने इससे डरना नहीं है कि कितनी बड़ी संख्या लिख दी है, रूल सिर्फ वही चलेगा बेसिक जो हमने पढ़ा है। लास्ट अंक या तो 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हुआ लास्ट में, तो संख्या किससे भाग हो जाएगी? 5 से भाग हो जाएगी। आपसे पूछा है किस दी हुई संख्या को यदि 5 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? हाँ जी, क्वेश्चन आंसर दीजिए सब। इस दी हुई संख्या को यदि हम 5 से भाग करें तो शेषफल हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? हाँ जी, बताइए सब। देखिए, संख्या 5 से कब कटती? जब लास्ट में क्या होता बच्चों? 5 होता। संख्या विभाजित कब होती? जब लास्ट में 5 होता, लेकिन लास्ट में है क्या 9? इसका मतलब जो 4 है ये ज्यादा दिया है, तो आपने इस 9 में से 5 माइनस कर देना है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। लास्ट अंक यदि 5 होता, अगर 85 होता, लास्ट में 5 होता, पूरा पूरा कट जाता, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, यानी कि शेषफल कितना है आपका? 4 है। सिर्फ लास्ट अंक आपने देखना। तो अभी हम क्या करते हैं, जो आपके नवंबर के एग्जाम में, नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था, उसके जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हुए हैं 2-3, उनको देखते हैं। ठीक है, सिर्फ 3। देखिए, आपका जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो टोटल कितने क्वेश्चन है? जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 20। 15 क्वेश्चन आपके किसके? मैथ्स के, और 5 क्वेश्चन आपके किसके हैं? रीजनिंग के। तो इन 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके नंबर सिस्टम में से पूछे गए हैं। इस 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो आपके नंबर सिस्टम में से पूछे गए हैं। तो नंबर सिस्टम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन तो हर बार आपसे पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे जो पिछले एग्जाम में आए थे, प्रीवियस पेपर में आए थे। हाँ, ये हमारे पास प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस एग्जाम जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पहला क्वेश्चन क्या है? 496 को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर शेषफल क्या रहेगा? अब इस क्वेश्चन को करवाते हुए ये दुख हो रहा है कि ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों को नहीं आता होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है? पढ़ाई छोड़े 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। अब कोई 6 से भाग करेगा, कोई तो 6 को 6 से काट देगा, शेषफल 0, रिमाइंडर 0। ये काम नहीं करना आप लोगों को।
पहाड़ी सभी ने याद करने हैं। पूछा क्या है, 496 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। हाँ जी, भाग करिए 6 से, 6 8 48, 6 8 48। हाँ जी, 49 में से 48 गए, 1 अब ऊपर से उतारा 6, अब कितने पे जाएगा, 2 पे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये 1 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है आपको कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, इनका योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 1 नवंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी आपको बड़ी से बड़ी दिखे तो समझ लो जो संख्या आएगी उसके अंदर 9 9 के हैं सारे। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है, समझ लो जो संख्या है उसके अंदर 9 9 है सारे। कितने हैं, 4 हैं, 4 अंकों की है तो 4 9 9 बना दीजिए, ये लो 4 9 के। ठीक है, जब भी छोटी से छोटी की बात करेगा, समझ लो इसमें क्या है, 0 0 है, इसमें क्या होगा, छोटे से छोटी में 0 0। हाँ जी, कितने अंकों की है, 4 अंकों की, एक अंक एक को लगाना पड़ेगा, 4 अंकों की बनानी है, 1 2 3, 3 जीरो, इनको जोड़ना है। हाँ जी, दोनों को जोड़ दीजिए, 1000 को प्लस करिए, इसमें कितना आ गया, 9 9 9 1 10, यानी कि 10,999। कितना आ गया आपका है, 10,999। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। ठीक है, बड़ी से बड़ी की बात करेगा तो 9 9 आएंगे, छोटी की छोटी की बात करेगा तो 0 0 आएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अंक को 2 से गुणा किया जाए, यदि किसी अंक को 2 से गुणा किया जाए, इसने बोला है किसी अंक को, क्या आपको उस अंक के बारे में पता है कि जिसको 2 से गुणा करना है, नहीं पता। और मैथ्स के अंदर जब कुछ नहीं पता होता तो उसको मानना पड़ता है। मैथ्स के अंदर अगर कुछ नहीं पता है तो उसको मानना पड़ेगा। बोल रहा है कि किसी अंक को 2 से गुणा करने पर जब अंक का पता ही नहीं तो मान लेंगे कि वो अंक क्या था, x था। इसको 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करने पर फिर उसमें 5 जोड़ा जाए। हाँ जी, किसी संख्या को 2 से गुणा करने के बाद उसमें 5 जोड़ा जाए तो क्या अंक प्राप्त होता है, वो क्या बन जाता है बच्चों, 6 बन जाता है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर उसके बाद 5 जोड़ा जाए तो वो संख्या 6 बन जाती है। तो बताइए वो संख्या क्या थी जो हमने मानी थी। हाँ जी, x गुणा में 2 कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 5 का 5, इधर कितना है 6, ये आपका 2x, बिना x वाला को उधर ले जाओ। हाँ जी, इधर ये प्लस का था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1, x कितना आ जाएगा 1, ये 2 आ जाएगा इसके डिवाइड में, 1/2 और 1/2 यानी कि 0.5, ये आपका आंसर। ये जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन, ये 2020 वाले पेपर में आपसे पूछे गए थे। अब बताइए इनमें कुछ है, नहीं है। इतनी गारंटी है, यदि अगर आप क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लेते हो तो 50 आपके मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है,
20 में से सब 18-19 क्वेश्चन करके आओगे, ऐसा भी हो सकता है सब में सब 20 करके आओ, इतनी गारंटी है मेरी, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय।